बोल तो बढ़िया रहा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है जिसने पूरे रीजनल पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि भारत अब खुलकर तालिबान के साथ डील कर रहा है। ये वही तालिबान है जिसके साथ एक समय भारत ने दूरियां बनाई थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और ये बदलाव पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब दोस्तों, थोड़ा जरा टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए कि 8 जनवरी 2025 को दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की थी। दोस्तों, उस वक्त सब ये सोच रहे थे कि ये केवल एक औपचारिक बातचीत हो रही है, लेकिन अब जब मुत्तकी 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली आ रहे हैं तो ये सबको साफ हो चुका है कि भारत अब खुलकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बातचीत करने जा रहा है। और ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है क्योंकि मुत्तकी यूएन की सैंक्शन लिस्ट में है। दोस्तों, भारत के प्रयास से उन्हें भारत आने की स्पेशल परमिशन भी मिली है। यानी कि दोस्तों जो है, भारत यूएन में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब साफ हो रहा है दोस्तों कि भारत के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर भी अफगानिस्तान के साथ रिलेशन को नए सिरे से बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि मुत्तकी की ये विजिट सिर्फ एक मुलाकात नहीं है। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की वो दिल्ली में रहेंगे। 10 अक्टूबर को वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, हैदराबाद हाउस में एक शाही डिनर तक प्लान किया गया है जहां भारत और तालिबान के बीच ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन एड और सिक्योरिटी जैसे बड़े मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। सब मिलाकर सवाल अब ये उठता है दोस्तों कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए दोस्तों, भारत केवल 2 बड़े कारण जो सामने निकल आते हैं कि एक तो सबसे बड़ा ये है कि भारत अब सिर्फ साउथ एशिया में नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और इसका रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इसमें लेकर जो है तालिबान ने ये भारत को ये कहा है कि भारत उसका एक खास रीजनल पार्टनर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देश चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं दोस्तों। और दूसरी एक बहुत बड़ी जो कारण है वो ये है कि भारत ये नहीं चाहता है कि तालिबान की धरती उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। अगर हम दोस्तों एक और यहाँ पर अपडेट जो है जो चाबहार पोर्ट को निकल कर सामने आता है वो ये है कि ये जो चाबहार पोर्ट है ये वही पोर्ट है जो भारत ने ईरान में बनाया है ताकि पाकिस्तान के रास्ते को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे पहुंचा जा सके। दोस्तों, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2026 तक ये पोर्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा। अब इसका असर आप समझिए। अभी अफगानिस्तान का लगभग 70% इंपोर्ट पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट से होकर आता है, लेकिन जब चाबहार चालू होगा, अभी थोड़ा अमेरिका प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो ये हिस्सा 40% तक गिर सकता है। यानी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पकड़ है अफगानिस्तान पर वो ढीली पड़ जाएगी और यही बात पाकिस्तान को बुरी लग रही है क्योंकि अब तालिबान धीरे धीरे भारत की तरफ झुक रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तो पिछले साल दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान पर कुछ हवाई हमले किए थे जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, तो तालिबान ने इसे एक बहुत बड़ी गंभीर गलती बताया था और भारत ने इसी बात को लेकर यूएन में पाकिस्तान की आलोचना की थी। तो उस समय से भी तालिबान भारत को सपोर्ट कर रहा है और तालिबान जो है भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है। अब दोस्तों, एक और चीज पर हम ध्यान देते हैं कि भाई तालिबान की जो पॉलिसी है अब वो बदलने लगी है। वो पहले कश्मीर पर कुछ और बयानबाजी करते थे लेकिन अब कश्मीर पर चुप हैं। दोस्तों, तालिबान भी अब ये कह रहा है कि कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान का आपस का मसला है, भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है और वो चाहता है कि भाई कश्मीर में शांति की बात हो। ये बात पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दोस्तों, अब एक चीज और जान लेते हैं कि भाई इस भारत तालिबान की दोस्ती जो हो रही है इसका चीन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, चीन अफगानिस्तान को अपने सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसमें शामिल करना चाहता है। वो वहां लिथियम और कॉपर जैसे खनिजों पर डील करना चाहता है, लेकिन भारत और तालिबान की बढ़ती नजदीकी चीन के इन सपनों पर पानी फेर सकती है। चाबहार पोर्ट भारत को एक वैकल्पिक रास्ता देता है जो चीन के बेल्ट एंड रोड यूनिवर्सिटी यानी कि बीआरआई को सीधे टक्कर देता है। अगर भारत और तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं तो चीन के कई जो खनन प्रोजेक्ट्स हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं क्योंकि तालिबान के कुछ गुट पहले ही पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले कर चुके हैं। अब दोस्तों, अब थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पर जो सामने निकल आती है वो ये है
कि अभी जो है 2026 से 2028 के बीच जो भारत है, अफगानिस्तान है, वो मध्य एशिया में व्यापार जो है दोनों के बीच में 30% तक और बढ़ सकता है। तालिबान भारत से टेक्निकल ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मांग कर सकता है और भारत को इससे दो फायदे होंगे। एक, अफगानिस्तान पर भारत निर्भर होगा, दूसरा भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो अफगान जनता के बीच और मजबूत होगी। दोस्तों, भारत ने अभी तक अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन भेजे हुए हैं और 2026 में ये जो मदद है इसको डबल करने की जो है प्रयास चल रहे हैं। भारत जो है अफगानिस्तान के साथ मिलकर क्रिकेट, एजुकेशन और स्कॉलरशिप के जरिए भारत जो है अफगानिस्तान के जो युवा है उसका दिल जीतने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, एक और सवाल जो बड़ा निकल कर सामने आता है वो ये है कि क्या अब जो तालिबान इन प्रयासों को कर रहा है, भारत इन प्रयासों को कर रहा है, तो क्या इससे भारत तालिबान को आधिकारिक मान्यता देगा? तो अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को ऑफिशियल मान्यता नहीं दी है। भारत भी सावधानी से कदम उठा रहा है, लेकिन मुत्तकी की विजिट को देखकर ये लगता है कि भारत धीरे धीरे डी फैक्टो रिकॉग्निशन की तरफ बढ़ रहा है। और 2021 में जब तालिबान ने दोस्तों जब 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो भारत ने अपने दूतावास तक बंद कर दिए थे, लेकिन 2022 से एक छोटी टीम फिर से वहां काम कर रही है। अगर आने वाले 2 साल में तालिबान भारत की सुरक्षा चिंताओं और मानवाधिकार पर सकारात्मक कदम उठाता है तो 2027 तक भारत काबुल में फुल एम्बेसी खोल सकता है। दोस्तों, कुछ हमारे जो बड़े बड़े राजनयिक हैं उनका ये कहना है कि जो है ये भारत अफगानिस्तान में अपनी जो मौजूदगी है उसको स्मार्टली और स्टेट वाइज बढ़ा रहा है और आने वाले समय में तालिबान को एक देश के रूप में रखना है कि नहीं, उसके समय में अभी आने वाले समय में बातचीत हो सकती है। अभी इस पर करंटली आज के समय में तो कोई विचार अभी नहीं अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स से वो चेंज हो रही है, इससे जो भारत, पाकिस्तान, तालिबान, ये चीन है, इसका जो आपस का जो मैथमेटिक्स है वो बदल रहा है और जो है अभी हम देखते हैं तो अफगानिस्तान भारत की ओर झुक रहा है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।